सितंबर करंट अफेयर्स। न्यूज का मीन्स होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सारा तरफ से न्यूज को कवर करना। हिस्ट्री हो, हिस्ट्री की न्यूज, जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, साइंस, ट्रेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है एनडीए पर्पज से। यह एनडीए के इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। पंचशील डॉक्ट्राइन। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो एससीओ मीटिंग हुई थी उसमें राजनाथ सिंह गए थे, उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था डिफेंस में, क्योंकि वहाँ उसमें जो एससीओ मीटिंग के जो पेपर थे उसमें पहलगाम अटैक के बारे में नहीं लिखा था और ना ही वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान हैपनिंग अ टेररिज्म, डूइंग अ टेररिज्म विद अदर कंट्री। एससीओ मीटिंग उसे रसिया, चाइना एंड इंडिया, ये एससीओ मीटिंग्स में इंडियन ट्रैफिक लगाया इन पर। अक्टूबर ढाका में एक सीआई एजेंट की डेथ हो गई थी, मार दिया गया था उसका मर्डर। चाइना का जो ग्लोबल टाइम न्यूज है वो बहुत ही दूसरे देशों की आलोचना करता है। एट द एससीओ समिति 2025 की मीटिंग हुई है। प्रेसिडेंट जिनपिंग और इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के बीच में बायलैटरल पीस बॉर्डर एक्सपेंडिंग कोऑपरेशन के लिए पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड कोएक्सिस्टेंस पंचशील को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इम्प्लीमेंट किया था। फिर 1954 में एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इंटर कोर्स विद तिब्बत बिटवीन इंडिया एंड चाइना के लिए प्रिंसिपल क्या थे इसके, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी दोनों नेशन के बीच में, कोई भी एग्रेशन नहीं होगा, कोई भी नॉन इंटरफेरेंस नहीं होगा इंटरनल अफेयर में, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट होगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगी। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो पोस्ट गालवान टेंशन है 2020 अप्रैल की, रिलेशन स्ट्रेन हुए ओवर एलएसी डिस्प्यूट हुआ है, डिसएंगेजमेंट्स ओनली पार्टिकल अचीव्ड, रीसेंट एंगेजमेंट बोथ साइड्स स्ट्रेस डेवलपमेंट पार्टनर नॉट रिवॉल्व, पार्टनर बनने के लिए कहा है, कोई रिवॉल्व मतलब लड़ाई करने के लिए। जिम्स 4 पॉइंट्स प्लान, डीप ट्रस्ट, 4 प्लान्स हैं कि डीप ट्रस्ट होना चाहिए दोनों नेशन के बीच में, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सपेंडेड कोऑपरेशन होना चाहिए, सेफ गार्डिंग कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, डंपिंग नहीं होनी चाहिए। डंपिंग क्या करता है, जो चाइना है वो बहुत ही सस्ते में माल बेचता है, दूसरे देशों में डंप कर देता है, तो उससे दूसरे देशों की इकोनॉमी को अफेक्ट होता है। इंडियाज पोजीशन, बॉर्डर पीस इज अ प्रे कंडीशन फॉर स्टेबल टीयर रिलेशंस शुड नॉट बी व्यूड थ्रू द थर्ड कंट्री, दो नेशन के बीच में जो टीयर हुआ उससे तीसरा कंट्री का कोई भी तीसरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व न हो, दो कंट्री के बीच में हो तीसरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व न हो। जो 1958 में चाइना के द्वारा यहाँ से एक रोड बना दिया गया था और इधर जो पाकिस्तान वाला एरिया है उसमें सक्षम वैली पार्क पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। और 1954 में जो इंडिया थी वो हिंदू और चाइना भाई भाई बताती थी। 1962 में इंडियन चाइना वॉर हुआ था, उसमें शाह चाइना ग्लोबल जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया के पास में, जो हमने ऑपरेशन में एक नाश चलाया था 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें जो अमेरिका ने हेल्प करने की थी, परंतु हमने मना कर दिया था, क्योंकि अगर हम अमेरिका की हेल्प लेते उस टाइम के लिए उन्होंने बोला था अमेरिका की हेल्प लेंगे तो हमारी चाइना से ज़्यादा रिलेशन बिगड़ जाएंगे। ये सारा पाकिस्तान के पास है, उसे पीओपी कहते हैं पाकिस्तान एरिया को ऊपर वाले को। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बोथ साइड्स कैन कोलैबोरेट इन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल टू डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमी। फार्मास्यूटिकल कहते हैं जो मेडिसिन से रिलेशन इंडस्ट्री होती है दोनों देशन के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म एससीओ ब्रिज C20 है, चाइना काउंटेबल वेस्टर्न डोमिनेंस हुआ इससे ग्लोबल गवर्नेंस में। ग्लोबल रिफॉर्म्स, यूएन स्ट्रक्चरिंग, यूएन परमानेंट सीट फॉर इंडिया। कल्चरल लिंकेज हो, इंडिया के बहुत ही सारी जो प्रीलिमिनरी एरिया हैं वो चाइना में है। अशोका का जो टेम्पल है वो भी चाइना में है, वो बहुत सारी। पंचशील में क्या हुआ था, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है।
जो IIT इंदौर ने बताया, US यूनिवर्सिटी ने बताया, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस मेल्ट होती जा रही है। इससे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर निकलती है मेनली, और ये कंप्राइज करता है 549 किलोमीटर एरिया को। 48% ग्लेशियराइज्ड 48% एरिया ग्लेशियर से भरा हुआ है। और ये इससे रिस्क क्या होंगे, वाटर स्कैरिटी हो जाएगी समर के टाइम पर, फ्लड आ सकते हैं, इंटेंस रेनफॉल हो सकती है जुलाई मंथ के बीच में। और इसी से भागीरथी रोड लगती है, वहाँ से लगती है वो गौमुख से लगती है, और उससे पीछे अमरावती रोड आती है, उससे मिलती है। एजुकेटेड गर्ल्स विंस 2025 रमन मैगसेसे अवार्ड। जो एजुकेटेड गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसे रमन मैगस्टीन्स अवार्ड मिला है। रमन मैगस्टीन अवार्ड, इसे यह अवार्ड मिला है, नहीं ये इंडिविजुअलों को मिला है। इंडिया में कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है, पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एजुकेटेड गर्ल्स विंस 2025 रमन मैगस्टीन अवार्ड मिला है। ये रमन मैगस्टीन अवार्ड है वो 2025 में मिला है, और इसे एशियाटिक नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल नेम है, जो एजुकेटेड गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल नेम है फाउंडेशन ऑफ गर्ल ग्लोबल पॉपुलरली एजुकेटेड गर्ल कहा जाता है। फाउंडेड किया था 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा। ये एजुकेटेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड हुई थी, जो कि वो ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में लंदन से। और ये मैगस्टीन अवार्ड है वो 1957 में इस्टेब्लिश किया था रॉकफेलर्स ब्रदर के द्वारा, फंड के द्वारा, बैंक बाय CIA। ये ज़्यादातर करप्ट लोगों को अवार्ड देता है, ये करप्ट लोगों को जो इंडिया के साथ में धोखाधड़ी करते हैं। इन द मेमोरी ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट रमन मैगस्टीन की मेमोरी के बीच लिए बनाया गया था। 1977 में वो डेड हुए थे। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एशियाटिक ग्रेट नेशो स्प्रेड सेल्फ सर्विसेज टू द पीपल। फीचर क्या है इसकी, ईच अवार्ड रिसीव मेडलिस्टिक मैजिस्ट्रेट मिलता है सब चीज़। इंडिया के जो फर्स्ट पीपल थे जिससे मैगस्टीन अवार्ड मिला था वो थे विनोबा भावे, फर्स्ट थे। उसके बाद इनको मिला इन सब लोगों को। 2025 में एजुकेटेड गर्ल्स को मिला है। जो मिनी क्लाउड बस्ट क्या है, द मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है, नो राइजिंग मेजर क्लाउड बस्ट। मिनी क्लाउड बस्ट क्या होता है, जब 5 सेंटीमीटर से हायर स्मॉल एरिया में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के लेस सर्विसेज मीटर रेनफॉल होती है, और उसका क्राइटेरिया 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मानसून आते हैं, अब तो जम्मू कश्मीर पंजाब में भी रेन हुई है, हैवी रेनफॉल, नेचुरल डिजास्टर है ये। मोर फ्रिक्वेंट देन फुल क्लाउड बस्ट से फ्रिक्वेंट होती है इसमें। ये वर्ल्ड में 36 × 36 किलोमीटर के एरिया में हुई है, इंडिया में 12 × 12 किलोमीटर के एरिया है। शॉर्ट रेंज prediction remain impossible, only now casting of heavy cloud burst is feasible। ये इंडिया में क्योंकि इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया में लैक ऑफ ग्राउंड स्टेशन की लैक की वजह से इमेज, सैटेलाइट की इमेज है उसकी लिमिटेड है। सैटेलाइट की इमेज रीजन अफेक्टेड, हिमालय के रीजन इफेक्ट हुए, अर्बन हॉटस्पॉट इफेक्ट हुए हैं, और रीजन जो हिमालय वाले रीजन है ऑर्नामेंटिक माउंटेन फोर्सिंग एयर रिफ्लेक्ट। मिनी क्लाउड बस्ट के बारे में बताया गया है। इसमें मुझे गलती हुई थी, तीसरा वाला इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया है ये राइजिंग ट्रेंड है, मेजर क्लाउड अक्रॉस द इंडिया रिसेंट ईयर। जो इंडिकेटर सिग्निफिकेंस, जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसने पहले बता दिया था कि ऐसी रेनफॉल होने वाली है। ऐसा कभी भी रेनफॉल पहले कभी हुई नहीं है, इसलिए मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी तक कभी बताया नहीं था, ये गलत है। भैरव कमांडो बटालियन, जो भैरव कमांडो बटालियन है वो फर्स्ट 5 भैरव कमांडो बटालियन है, और जो है वो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी के लिए बनाई गई है, वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए। लाइट कमांडो बटालियन है, उसमें 250 सोल्जर होंगे ईच बटालियन में, अंडर द सेव एंड राइज अप्रोच के लिए। ड्रॉ फॉर एग्जिस्ट इन्फेंट्री बटालियंस विदाउट फ्रेश ट्रूप्स एक्सपीरियंस। कंप्लीमेंट द आर्मी, तो 10 पैरा SF होंगे, 5 पैरा एयरबोर्न बटालियन होंगे। ऑब्जेक्टिव है स्विफ्ट स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए अलोंग क्रिटिकल बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर।
और रिलीफ पैरा स्पेशल फोर्स को रिलीफ देने के लिए बनाई गई है। स्ट्रेटेजिक हाई रिस्क मिशन के लिए बनाई गई है। ये कौन सी वैरव कमांडो बटालियन है वो प्रोवाइडेड रैपिड हाई इम्पैक्ट के लिए इवॉल्विंग बटालियन रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई है। ईच फीचर क्या है इसकी, ईच यूनिट 250 सोल्जर होंगे, उसमें 7 से 8 ऑफिसर होंगे और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी पहले सभी को 9 मंथ के लिए। 9 मंथ के बाद जो लीडर लिख रहेंगे अच्छे ऑफिस वो सोल्जर, उनको 2-3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर प्लस 1 मंथ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इक्विप्ड विद द लेटेस्ट वेपन, ड्रोन, सर्वेलेंस सिस्टम एंड टैक्टिकल गैजेट्स के लिए लेटेस्ट वेपन का यूज लिया जाएगा, सर्वेलेंस अच्छी तरह केयरफुल वॉशिंग की जाएगी, टैक्टिकल्स स्मॉलर देन इन्फेंट्री में 800 इन्फेंट्री से 800 सोल्जर लिए लाएंगे, पैरा एसएफ से 620 सोल्जर लिए आएंगे, बट ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लोकेशन क्या है, इनिशियली 5 यूनिट है, 5 यूनिट बनाई गई अभी इनिशियली, 3 दिखाया वो नॉर्थन कमांड में है और 1 दिखाया इन ईस्टर्न डेजर्ट में सेक्टर में, 1 इन द ईस्टर्न हिली टेरेन में है। फंक्शन क्या है इसके, ये कंडक्ट करेगी इंटरडिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमी ट्रूप्स के लिए, प्रोवाइड क्रॉस बॉर्डर टेक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी ये, और ऑपरेटेड्स इन टेराइन्स माउंटेन डेजर्ट बॉर्डर में लड़ने के लिए हुई है, और सप्लीमेंट्री आर्टरी सन ड्रोन बेस्ड मूवमेंट आर्टिफाइड सप्लाई करेंगी। UDIAC 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार जो इंडिया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल एक्सेस एंड टेक्चर एबिलिटी होगी इंडिया के स्तर में। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के अनुसार जो 1st क्लास से 12th क्लास के स्कूल हैं उनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, डिजिटल रीडर होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए अक्रॉस गवर्नमेंट एड्स एंड प्राइवेट स्कूल की तरह। दी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन, जो ट्रम्प फैमिली है, ट्रम्प है ना, उसने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। क्रिप्टो करेंसी लिखाई जा रही है, क्रिप्टो करेंसी की माइन कर रहा है कहाँ से, पाकिस्तान से, और दूसरे देशों में करती है, उससे 500 मिलियन तक का प्रॉफिट ले रहा है वो, और ट्रम्प है वो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, लिबर्टी कॉइन पाकिस्तान से, इसीलिए माइनिंग के लिए माइन करता है क्रिप्टो कॉइन की, इससे बहुत सारा प्रॉफिट होता है ट्रम्प को और अमेरिका को। माइनिंग हैवी सर्व्स, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व, लूज कूलिंग, बहुत सारा इफेक्ट होता है इसमें। युद्ध अभ्यास आर्मी हो रहा है किसके बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। कहाँ पर हो रहा है, अलास्का में हो रहा है, काउंटर टेररिज्म पीस कीपिंग के लिए ये होस्ट किया जा रहा है 2025 एडिटर के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट एट फोर्ट अलास्का में। इनिशियली 2004 में अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, यूएस के इंगेजमेंट, इंडिया की जो ज़्यादा कौन सी रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट इसमें पार्ट ले रही है सोल्जर की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सेंटर इज रिवाइविंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जगह फूड सब्सिडी दी जा रही है, बिल रिमूविंग इसमें कुछ ऐसे लोग से जो बहुत सारा कमा रहे, 1-2 करोड़ से डायरेक्टर भी थे, वो भी फ्री लोन ले रहे थे, फ्री अन्न ले रहे थे, उनको रोका जा रहा है। 2 लाख करोड़ का स्कैम चल रहा था, फ्री अन्न ले रहे थे साली, इतना पैसा होने के बाद भी। अब फ्री फूड के डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आई थी ये 2013 में, NFSA प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं प्रोवाइड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। मार्च 2020 में ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पर ये फ्री कर दी गई थी फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन को रिलीफ देने के लिए। 1 किलो चावल मिलते हैं, 1 किलो गेहूँ मिलते हैं, 2 किलो चावल मिलते हैं, 3 किलो अदर सामान मिलता है। दो कंपोनेंट क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, हाउस होल्ड 35 kg फूड दे दिया जाता है पर फैमिली को पर मंथ हर महीने। पीरियडिकली हाउस होल्ड 5 kg राइस वीट दिए जाते हैं पर मंथ, और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 5.4 लाख फेयर प्राइस शॉप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, 5.4 लाख फेयर प्राइस शॉप के द्वारा। कवर करता है 81 फीचर, क्या कवर का 81.35 करोड़ बेनिफिशियल, 35% रूरल एरिया में ज़्यादा बेनिफिट दिया है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया 50%। प्रोवाइड 56 से
58 बिलियन टन फॉर फूड ग्रेन एनुअली, हर साल तैयार प्रोवाइड करता है। इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था सिंस जनवरी 2023 से। NFSA रिक्वायर्ड एग्रोनॉमी पेमेंट के लिए बजट यह है 2.3 लाख करोड़ का फॉर फूड सब्सिडी फॉर NFSA। इसे हम इसरो और नासा के कर देती तो हमारा बहुत ही डेवलपमेंट होगा, और अगर एजुकेशन में करते तो भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। खाना खवाने को करते खुद मेहनत करेंगे तो कुछ करेंगे। रेटिफिकेशन डिवाइस और द एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन व्हीकल और यूजर, ये इस वाले में डी वाला करेक्ट है, पर मुझे इसमें जेंडर इम्बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट में भी जेंडर इम्बैलेंस हो रहा है। जो हमारी जस्टिस वी नारा था फर्स्ट पहली वूमेन है जो आउट ऑफ 34 जज होती है, उनमें 33 मेल है, एक ये थी वो भी रिटायर हो गई है। दिस एक्यूरेट जेंडर इम्बैलेंस है, 34 मेल है बस बड़ी 33 मेल है, बस एक ही फीमेल है उनमें से बस। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जेंडर इम्बैलेंस रिफर टू द ग्रॉस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जजमेंट कॉस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल्स 14। सिंस 1950 से ओनली 11 वुमेन जज बनी है, उनमें से आउट ऑफ 287 हैव बीन अपॉइंटेड। 1950 से बस खाली 11 जज बनी है वुमेन, आउट ऑफ 287 हैव बीन अपॉइंटेड। प्रेजेंटली जस्ट 1 आउट ऑफ, एक ही जज बनी है, बता 11 जज बनी है, तब तो देश आज़ाद हुआ फीमेल वाहियत है। उनमें से भी एक जज है अभी इस टाइम पर 33 जज में से एक ही बस 24, मतलब वो थी बस। फर्स्ट वुमेन जज जस्टिस फतीमा बेबी 1989 से। फतीमा बेबी फर्स्ट वुमेन जज कौन बनी थी? फतीमा देवी। इम्पोर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए बहुत। वुमेन जज ऑफ्टन शॉर्टर टेन्यूर्स ड्यू टू द लेट अपॉइंटमेंट लिमिटिंग चांस ऑफ राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस पोजीशन। पुलिस में एक भी छुट्टी नहीं करती, हॉस्पिटल में भी नहीं करता, आर्मी भी नहीं करती, पर ये साले जज कुत्ते भगी है। बहुत गलत आदत है इनकी। 145 दिन से 155 दिन तक की छुट्टी कर देते हैं, इतनी ऐसी तैसी बस दिन की पीरियड लगाते हैं और सब छुट्टी। विक्रम 32 बिट्स प्रोसेसर है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है अनवील किया गया है। इंडिजीनियस डेवलपमेंट सेमी कंडक्टर फॉर द विक्रम 32 बिट प्रोसेसर एट सेमी कंडक्टर इंडिया ने टूवर्ड्स a 32-bit indigenously designed semi-conductor chip, officially named Vikram 3201, मेड इन इंडिया है। स्पेस डिफेंस एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया गया है। इसरो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी बनाया गया है। ये मोहाली पंजाब अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा 32-bit कंडक्टर है। अचीव कर रहा है रोबिस्ट इनफ फॉर एडवांस एप्लीकेशन डिजाइन टू विथस्टैंड हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज द लॉन्च व्हीकल एरोस्पेस ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल की है। इसमें मेरा एक भी रॉन्ग ही गया था डीपीपी लगाते टाइम, एक भी रॉन्ग, पूरे सही थे। वाह एक्सीलेंट जॉब जगमोहन यादव। ये शॉर्ट नोट्स है।